आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं एडीओ डॉट नेट। 2 सीरीज ऑलरेडी चल रहा है, सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प, और एक चल रहा है एसपी डॉट नेट कोर एमबीसी। लेकिन बहुत जगह जब जा रहा है बच्चा लोग इंटरव्यू देने, तो बहुत सारा जो एंट्री लेवल कंपनीज है या मिडिल लेवल कंपनीज है, वहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम होता नहीं है, क्योंकि वहां पे जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो पुराने प्रोग्रामर्स होते हैं जिनके पास पुराना जो टेक्नोलॉजी उसका नॉलेज होता है। तो अभी भी जो एंट्री लेवल है या मिडिल लेवल है, छोटा मोटा किसी स्कूल का कोई वेबसाइट बन रहा है, सॉफ्टवेयर बन रहा है, ठीक है, किसी दुकान का वेबसाइट सॉफ्टवेयर बन रहा है, इंटरप्राइज लेवल का सॉफ्टवेयर नहीं है जो जहां पे नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा है, तो वहां पे लोग क्या करता है कि बेसिक टेक्नोलॉजी यूज करके ही काम करता है। क्योंकि ये पुराना टेक्नोलॉजी है तो इसका डेवलपर भी ज्यादा मिलता है, पुराने लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, वो इसमें काम करने में कंफर्टेबल हैं। तो बहुत समय आज भी डॉट नेट टेक्नोलॉजी में बहुत जगह पे क्या होता है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए तुम्हारा लिंक क्यू या फिर तुम्हारा एंटिटी फ्रेमवर्क यूज ना करके पुराना एक टेक्नोलॉजी है एडीओ डॉट नेट, जो कि तुम्हारा लगभग जब से डॉट नेट आया तभी से है, वो यूज होता है। तो हम लोग सोचे कि भाई हर जगह से डिमांड आ रहा है, सर एडीओ डॉट नेट भी सिखा देते तो अच्छा रहता। तो हम लोग सोचे कि चलो एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जहां हम लोग क्या सीखेंगे, एडीओ डॉट नेट। पहले एडीओ डॉट नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। एडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ए फॉर एक्टिव एक्स, डी फॉर डेटा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। डॉट नेट टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है, इसलिए इसको डॉट नेट बोलते हैं। इज अ डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी इन द डॉट नेट फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये एक डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी है, जैसे आप लोग एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़े, लिंक क्यू पढ़े, तो वैसे ही ये भी एक क्या है, डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी। और ये एडीओ डॉट नेट पहले आया था, पहले एडीओ था, एएसपी के टाइम में क्या होता था, पहले था एएसपी, फिर आया डॉट नेट फ्रेमवर्क तो एएसपी डॉट नेट हो गया। तो एएसपी जब था उस समय इसको एडीओ बोलते थे, एएसपी डॉट नेट हो गया तो एडीओ डॉट नेट हो गया। उसके बाद फिर लिंक क्यू आया, लिंक क्यू के बाद एंटिटी फ्रेमवर्क आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी हम बताएं कि बहुत जगह एडीओ यूज होता है। तो ये डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी जिससे कि आप अपने एप्लीकेशन को, चाहे वो कंसोल एप्लीकेशन है, चाहे वो डेस्कटॉप या विंडो एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं वो है, आपका वेब एप्लीकेशन है, वेब एपीआई है, अगर उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके डेटाबेस ऑपरेशंस करना है तो वहां पे हम लोग एडीओ डॉट नेट का भी यूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स सेट ऑफ क्लासेस दैट अलाउ यू टू कनेक्ट टू द डेटा सोर्स लाइक एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल एंड अदर, रिट्रीव डेटा, मैनिपुलेट इन, अपडेट इट बैक टू द डेटाबेस। तो ये क्या करता है, एडीओ डॉट नेट एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं लाइब्रेरी है, जिसके अंदर बहुत सारा क्लासेस है, जिस क्लासेस का यूज करके आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं डेटा सोर्स, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, माइस्क्यूएल है, एमएस एक्सेस है, पोस्टग्रेस है, कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस है, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा निकाल सकते हैं, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट, डिलीट या अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारा काम करने के लिए हम लोग यहाँ एडीओ डॉट नेट का यूज करेंगे। तो जो काम आप एंटिटी फ्रेमवर्क से किए एएसपी डॉट नेट के अंदर, अगर नहीं भी किए हैं, अगर आपको सी शार्प आता है तो आप ये भी इसको सीख सकते हैं। तो अगर आपको एडीओ डॉट नेट सीखना तो आपको 2 चीज पता होना चाहिए। पहला कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प अच्छे से आना चाहिए, और आपको एक डेटाबेस लाइक एमएस एसक्यूएल सर्वर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट टेबल बनाने, इंसर्ट डिलीट अपडेट करने, डेटा रिट्रीव करने, डेटा ज्वाइन करके रिट्रीव करने, बेसिक नॉलेज भी है तो आपका काम हो सकता है। तो आपको प्री रिक्विजिट जो है इसका वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प और एसक्यूएल सर्वर। अगर 2 चीज आता है तो आप एडीओ डॉट नेट सीख सकते हैं, और इसका यूज फिर आगे जाके आप चाहे तो एएसपी डॉट नेट के अंदर भी कर सकते हैं, या फिर विजुअल सी शार्प जहां पे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आते हैं वहां पे भी यूज कर सकते हैं, कंसोल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग कंसोल एप्लीकेशन में देखेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा बहुत जो विजुअल सी शार्प है उसमें भी यूज करके दिखाएंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, ये भी डॉट नेट फ्रेमवर्क का पार्ट है, विच कनेक्ट द डॉट नेट एप्लीकेशन जैसे कंसोल एप्लीकेशन, डब्ल्यूसीएफ, डब्ल्यूपीएफ, विंडोज, एमबीसी, वेब फॉर्म, एटीसी एंड डिफरेंट डेटा सोर्स। तो बोला क्या कि सिंपल सी बात है कि डेटाबेस को आपके एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कराने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको एडीओ डॉट नेट यूज करना, तो हम पहले बोले कि एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी है तो बहुत सारा ये क्लासेस देगा, और वो क्लासेस कहां मिलेगा आपको, सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस। तो कभी भी अगर हम लोग को एडीओ डॉट नेट का काम करना है तो सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस का यूज करना पड़ेगा। अब आते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन यूज एडीओ डॉट नेट, किस किस तरह का एप्लीकेशन में आप एडीओ डॉट नेट यूज कर सकते हो। तो पहला तो होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, चाहे वो तुम्हारा विंडो एप्लीकेशन है, जैसे मान लो विंडो एप्लीकेशन होता है जहां पे आपका कोई फॉर्म खुलता है
लॉग इन फॉर्म खुला, आप लॉग इन किए, फिर कोई एप्लीकेशन खुल गया, वहां मेन्यू है, क्लिक करे, कोई दूसरा विंडो खुल रहा है, वहां पे फॉर्म आ रहा है, इंसर्ट अपडेट डिलीट करे, तो जो आपका विंडो एप्लीकेशन होता है उसको उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन चाहे वो आपका नॉर्मल ASP.NET है, ASP.NET वेब फॉर्म है, ASP.NEट कोर है, ASP.NEट कोर MVC है, उसका जो एप्लीकेशन है उसको भी ADO.NET के थ्रू आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करा सकते हैं। कंसोल एप्लीकेशन जो अभी हम लोग बनाएंगे, नॉर्मल जो कंसोल एप्लीकेशन जो कि कमांड प्रॉम्प्ट से रन करता है, वहां से भी आप उसको कर सकते हैं। प्लस सर्विस एप्लीकेशन होता है जो बैकग्राउंड में रन करता है, तो वैसे एप्लीकेशन भी इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये हमारा मेनली क्या है कि किस किस तरह का, तो बोल सकते हैं कि डॉटनेट के थ्रू जिस भी तरह का एप्लीकेशन आप बनाते हैं, हर तरह के एप्लीकेशन को आप डेटाबेस के साथ एडीओ का यूज करके कनेक्शन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब आता है आर्किटेक्चर ऑफ ADO.NET। ADO.NET में काम कितने तरह से कर सकते हो, तो जनरली ADO.NET को दो कैटेगरी, दो पार्ट में बांटा गया है अगर उसका आर्किटेक्चर को देखा जाए। एक होता है कनेक्टेड आर्किटेक्चर, एक क्या होता है डिस्कनेक्टेड। जब हम लोग काम करेंगे तो या तो कनेक्टेड में करेंगे या तो डिस्कनेक्टेड में करेंगे, या कहीं जरूरत पड़े कोई कोई एप्लीकेशन में दोनों यूज करते हैं जरूरत के हिसाब से। लेकिन ये कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड क्या है, इसको ध्यान देना होगा, ध्यान से समझना होगा। इन कनेक्टेड आर्किटेक्चर अ कंटिन्यूअस कनेक्शन टू द डेटाबेस इज मेंटेन व्हाइल परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक रीडिंग और मॉडिफाइंग डेटा। इसमें होता क्या है कनेक्टेड में कि जब भी आपको काम करना है, जब भी आपको काम करना है, जैसे मान लो कि तुमको डेटाबेस से डेटा निकालना है, तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा, आपका कनेक्शन ओपन होगा, वहां से डेटा आएगा, फिर कनेक्शन क्लोज होगा। फिर मान लो इंसर्ट करना है, फिर कनेक्शन ओपन होगा, फिर वहां पे डेटा इंसर्ट होगा, अब फिर वहां से क्या होगा, फिर वहां पे कनेक्शन क्लोज होगा। मतलब जितना बार आपका कमांड रन करेगा उतना बार उस समय जब कमांड रन कर रहा है उस समय आपका कनेक्शन डेटाबेस के साथ होना चाहिए। मतलब इसमें जो काम होता है वो रियल टाइम में होता है। रियल टाइम का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आप काम करेंगे तुरंत डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब इंसर्ट किए तो तुरंत डेटाबेस में चला जाएगा, हम अपडेट किए तो तुरंत डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा, डिलीट किए तो तुरंत डेटाबेस में क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हम डेटा निकाले तो डेटा में जो करंट डेटा है, करंट स्टेट है डेटा का जो भी, वो पूरा डेटा आ जाएगा। तो जब भी आप काम करेंगे रियल टाइम में काम होगा। तो इसमें होता है क्या है कि आपका नेटवर्क पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि अगर आप 1 मिनट में 5 काम किए तो 5 बार नेटवर्क के थ्रू डेटाबेस से क्या हुआ, कनेक्शन हुआ, तो नेटवर्क का यूज हो रहा है, फिर सर्वर पे लोड पड़ रहा है। उतना मान लो कि अगर 10-50 यूजर आपका काम कर रहा है आपकी कंपनी में, ठीक है, 50 कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो हर बार कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो सर्वर पर लोड बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए डिस्कनेक्ट का आर्किटेक्चर आया। डिस्कनेक्ट आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं, जहां पर होता क्या है कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन रन करेगा, एक डेटाबेस का कॉपी या जिस मान लो कि डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल है, जिस टेबल पर आपको काम करना है, वो टेबल का एक कॉपी आ जाएगा आपके लोकल मेमोरी में, आपके लोकल कंप्यूटर में। तो डेटाबेस में जो भी टेबल है वहां पे ओरिजिनल टेबल है और उसका एक कॉपी तुम्हारे पास आ जाएगा। और जो भी तुम इंसर्ट डिलीट अपडेट, मालूम एप्लीकेशन खोले, काम कर रहे हैं दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन डेटाबेस के साथ कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, वो सब मेरा लोकली हो रहा है। और लास्ट में हम लोग चाहे तो जब बोले कि नहीं अब जो इसको अपडेट कर दो, जो भी हम इंसर्ट डिलीट अपडेट किया उसको कहां अपडेट कर दो, डेटाबेस में कर दो, तो एक बार आप कोई कमांड रन कराएंगे और पूरा का पूरा जाके कहां अपडेट हो जाएगा, डेटाबेस में। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा नेटवर्क पे और सर्वर पे लोड कम पड़ता है। लेकिन दोनों का अपना एडवांटेज है, दोनों का डिसएडवांटेज है, बताएंगे। अगर बात करते हैं कनेक्टेड आर्किटेक्चर का, तो एडवांटेज क्या है कि डेटा हमेशा अपडेटेड रहता है, जो भी आप काम करें सीधे डेटाबेस में अपडेट हो जा रहा है। तो दूसरे अगर किसी को चाहिए तो उसको तुरंत मान लो कि तुम्हारा एक बैंक है, अब तुम जाके पैसा जमा किए, वो वहां पे क्या करेगा, तुम्हारा बैलेंस को अपडेट करेगा। जैसे ही बैलेंस अपडेट किया तो डेटाबेस में जाकर तुरंत अपडेट हो जाएगा, कनेक्टेड है। तो अब तुम जब पासबुक प्रिंट कराने जाओगे तो वो अगला कंप्यूटर, वो काउंटर क्या करेगा, वो काउंटर डेटा रिट्रीव करेगा डेटाबेस से। तो तुम्हारा क्योंकि रियल टाइम में वहां डेटा अपडेट हो गया है तो पासबुक में वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि यही डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर रहेगा तो वहां डेटा रियल टाइम में अवेलेबल नहीं होता, तुम्हारा वो लोकली अपने डिस्कनेक्टेड में क्या होगा, उसके पास लोकली तुम्हारा अकाउंट टेबल का कॉपी रहेगा, उसमें वो अपडेट कर देगा, लेकिन डेटाबेस में अपडेट हुआ नहीं। अब जब तुम जाओगे पासबुक प्रिंट कराने के लिए तो डेटा कहां से निकालेगा, वो डेटा निकालेगा सर्वर से, और सर्वर में अपडेटेड है नहीं तो बोलेगा नहीं अभी तुम्हारा पोस्टिंग नहीं हुआ। ये तुम लोग सुनते हो कभी कभी कि तुम पैसा डाल दिए जाके अकाउंट में और अगला बैलेंस चेक करा तो उसको मिल ही नहीं रहा, होता है कभी कभी। वो बोलता है नहीं डाले हैं, बैंक वाला बोलता है कि नहीं चढ़ा दिए हैं, तो पूछोगे सर उसको तो मिल नहीं रहा है, तो बोलता है अभी पोस्टिंग नहीं हुआ है, थोड़ा देर जाओ, आधा घंटा बाद पोस्टिंग होगा। तो पोस्टिंग मतलब क्या होता है, वही होता है कि वो लोग क्या करता है, लोकली काम करता है
और हर आधा घंटा 45 मिनट 15 मिनट अपना टाइम सेट कर रखता है। उसके बाद उसको पोस्ट करता है। पोस्टिंग मतलब क्या होगा कि ठीक है, जो अभी आधा घंटा में जो काम किए अब उसको जाकर अपडेट कर दो, तब वो जाके वहां अपडेट करता है, तब जाके उसको बैलेंस वहां पे रिफ्लेक्ट होता है या उसको मैसेज आता है। तो डिस्कनेक्टेड में क्या होता है, डेटा रियल टाइम में नहीं मिलता है, जबकि कनेक्टेड में डेटा क्या होता है, रियल टाइम में अपडेट होता है। तो जहां अपडेट हो जाएगा तो जो भी उससे डेटा निकालेगा तुरंत उसको डेटा मिल जाएगा। डिस्कनेक्टेड का फायदा क्या है, डिस्कनेक्टेड का फायदा भी हम बताया कि आपका क्या होता है कि ठीक है, उसमें डेटा रियल टाइम में नहीं मिलता है, लेकिन नेटवर्क पे और सर्वर पे लोड क्या होता है, कम पड़ता है। तो जहां लार्ज स्केल पे काम होता है, जहां पे यूजर्स बहुत ज्यादा होता है, वहां पे कौन सा आर्किटेक्चर यूज होता है, डिस्कनेक्टेड। अब अगर आपको कनेक्टेड यूज करना है डिस्कनेक्टेड, तो कुछ क्लासेस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड यूज करें, तो अगर कनेक्टेड यूज कर रहे हैं तो आपका जो भी एप्लीकेशन है वो आपका डेटा प्रोवाइडर होता है, उससे कनेक्ट होता है और उससे फिर जाता है तुम्हारा। तो अगर डेटा प्रोवाइडर कौन होता है, अगर कनेक्टेड का बात करें तो उसमें एक कनेक्शन होगा, कमांड होगा, ये सब क्लास का नाम है जिसका यूज करना होगा। डेटा रीडर, पैरामीटर और ट्रांजेक्शन, ये सब क्लासेस होता है जिसका हम लोग को कनेक्टेड में यूज करना पड़ता है। और अगर डिस्कनेक्टेड यूज करना तो ये सब तो यूज होगा ही होगा, उसके साथ कुछ एडिशनल भी यूज होता है, जैसे डेटा सेट, डेटा व्यू, डेटा टेबल, डेटा रो, डेटा कॉलम। तो ये, और उसके बाद यहां से डेटा कहां जाता है, यहां पे। तो अगर मान लो कि तुम्हारा कनेक्टेड है तो यहीं से सीधे यहां से ये बाईपास होकर सीधे डेटाबेस में चला जाएगा, और अगर तुम्हारा डिस्कनेक्टेड है तो ये सब चीज का भी बीच में यूज होगा, जैसे जैसे यूज होगा बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टेड आर्किटेक्चर। सॉरी, यहां पे थोड़ा सा मिसिंग है, ये कनेक्टेड आर्किटेक्चर है। सबसे पहले कनेक्टेड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। कनेक्टेड आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं, कनेक्टेड आर्किटेक्चर रेफर टू द मोड वेयर कंटिन्यूअस कनेक्शन टू द डेटाबेस इज मेंटेन व्हाइल परफॉर्मिंग डेटा ऑपरेशन लाइक रीडिंग, इंसर्टिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग। कभी भी इंसर्ट, डिलीट, अपडेट या डेटा रिट्रीव कर रहे हैं तो बिना कनेक्शन का डेटाबेस से आपका काम नहीं होता। तो जब भी काम हो रहा आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना हुआ रहेगा। दिस मॉडल इज टिपिकली यूज्ड व्हेन यू नीड टू रियल टाइम एक्सेस। देखो यहां बोल दिया, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग चाहते हैं कि भाई जैसे ही मेरा काम हो रहा है तुरंत डेटा अपडेट हो जाए, वो तुरंत डेटा किसी को मिल जाए, जैसे सच एज डैशबोर्ड, लाइव एप्लीकेशन, क्विक डेटाबेस ट्रांजैक्शन, जहां तुमको तुरंत डेटाबेस पे काम करना है। कोई डैशबोर्ड है, तुरंत काम कर रहे हैं डेटा, कोई डैशबोर्ड खोलकर बैठा हुआ है, यहाँ पे जैसे डाले वहां ऑटोमेटिक क्या हो गया, तुरंत डेटा रिफ्लेक्ट कर दिया, डैशबोर्ड में दिया कि हाँ ये एक स्टूडेंट का और रजिस्ट्रेशन हो गया या इसका बैलेंस इतना बढ़ गया, तुरंत होना चाहिए। तो जहां पे भी ऐसा काम है जहां आपका एप्लीकेशन लाइव है, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं तुरंत वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो आप हम लोग कनेक्टेड आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। अब अगर आप कनेक्टेड आर्किटेक्चर का यूज करते हैं तो देखो यहां पे सिंपल सा बात है, क्योंकि ये लाइब्रेरी है तो यहां पे आपको पढ़ना होगा कि हमको कौन कौन सा क्लास यूज करना है, कौन सा क्लास किस लिए यूज करना है, और हर क्लास के अंदर क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है और कुछ फंक्शंस होता है। वो कौन सा प्रॉपर्टी और कौन सा फंक्शन है और उस प्रॉपर्टी फंक्शन का क्या यूज है। तो अगर आप कनेक्टेड आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो आपको एसक्यूएल कनेक्शन क्लास यूज करना पड़ता है, एसक्यूएल कमांड क्लास यूज करना पड़ता है, एसक्यूएल डेटा रीडर यूज करना पड़ सकता है, और एसक्यूएल ट्रांजैक्शन यूज करना पड़ सकता है। तो दो तो कंपलसरी है और ये दोनों जरूरत के हिसाब से आपको यूज करना पड़ सकता है। पहला क्या है, एसक्यूएल कनेक्शन रिप्रेजेंट द कनेक्शन टू द एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। अगर आपको अपने एप्लीकेशन के साथ डेटाबेस का कनेक्टिविटी करना है तो आपके एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कराने का काम, कनेक्शन स्टैब्लिश करने का काम कौन करता है, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास करता है, यूज्ड टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन कनेक्शन। तो जब तक आप डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका काम होगा नहीं, तो कनेक्शन एस्टैब्लिश कराने का काम ये कराएगा। अब एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो हम लोग सर्वर में क्या भेजते हैं, डेटाबेस सर्वर में कमांड ही भेजते हैं ना, क्वेरी भेजते हैं। तो फिर क्वेरी बनाना होगा क्योंकि क्वेरी हमको भेजना होगा अपने सॉफ्टवेयर से। तो क्वेरी बनाने के लिए, कमांड बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, एसक्यूएल कमांड का। रिप्रेजेंट एसक्यूएल क्वेरी और स्टोर प्रोसीजर, या तो आपका एसक्यूएल का क्वेरी है या आगे स्टोर प्रोसीजर से भी हम लोग क्वेरी रन कराते हैं। तो अगर आप स्टोर प्रोसीजर बना के रखे हैं सर्वर पे तो आपका क्वेरी भेजने के लिए, या अगर एसक्यूएल सर्वर है उस एसक्यूएल सर्वर को एसक्यूएल सर्वर पे स्टोर प्रोसीजर है उसको कॉल कराने के लिए हम लोग एसक्यूएल कमांड का यूज करते हैं। तो यूज टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड, कमांड बनाना और कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला है एसक्यूएल डेटा रीडर। अब देखो हम बोले कि इसका यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपका डेटा, आपका क्वेरी जो है वो सेलेक्ट है, क्या है, सेलेक्ट है, तो सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, डेटा आएगा। तो जब डेटा आएगा तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो जो डेटा आता है उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इसके अंदर आके स्टोर हो जाता है और इसके पास ऐसा फंक्शंस होता है जिससे कि तुम एक एक रो पे जाके और उसका सारा कॉलम का डेटा निकाल के यूज कर सकते हो। तो डेटा को स्टोर करने के लिए अगर डेटा रिट्रीव कर रहे तो
और उससे फिर डेटा निकाल के यूज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एसक्यूएल डेटा रीडर का। और अगर इन केस आप एक्सप्लिसिट ट्रांजेक्शन चलाना चाहते हैं डेटाबेस में जो ट्रांजेक्शन होता है, तो एक्सप्लिसिट ट्रांजेक्शन चलाने के लिए, उसको कमिट करने के लिए, उसको रोल बैक करने के लिए एसक्यूएल ट्रांजेक्शन नाम का क्लास का यूज करते हैं। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे देखेंगे। इस सेशन में हम लोग सिर्फ एक देखेंगे, वो है हमारा एसक्यूएल कनेक्शन। आज एसक्यूएल कनेक्शन क्लास देखेंगे, कैसे एसक्यूएल कनेक्शन का यूज करते हैं, कैसे हम लोग स्टैब्लिश करते हैं कनेक्शन। तो सबसे पहला कौन सा है, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास। एसक्यूएल कनेक्शन क्लास क्या करता है, the SQL connection class in ADO.NET used to establish connection to the SQL server database। अगर SQL कनेक्शन का यूज करें तो जनरली इसके थ्रू SQL या कोई भी डेटाबेस हो सकता है। SQL का मतलब ऐसा नहीं कि SQL सर्वर के साथ, वो MySQL के साथ भी कर सकता है, Oracle के साथ भी कर सकता है, लेकिन क्लास का नाम क्या है, SQL है, SQL कनेक्शन है। तो SQL कनेक्शन क्लास का यूज करके डेटाबेस सर्वर, चाहे कोई भी डेटाबेस सर्वर है, उसके साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ये क्लास कहां मिलता है, system.data.sql क्लाइंट नाम के नेम स्पेस में मिलता है। इसका पर्पस क्या है, ओपन एंड मैनेज द कनेक्शन टू द डेटाबेस। अब कैसे हम लोग करते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहां पे देना पड़ता है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो अगर आप लोग पढ़े हुए हैं ASP.NET Core MVC, तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग कहां देते थे, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, वही यहां भी देना पड़ता है। उसका जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट बनने से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है। कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए कॉन डॉट ओपन नाम का फंक्शन यूज करते हैं। ये फंक्शन जैसे ही रन करेगा, आपका एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। किस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कनेक्ट होगा, जो कनेक्शन स्ट्रिंग में दिया गया। कनेक्शन स्ट्रिंग में आपको सर्वर का नाम, डेटाबेस का नाम, ऑथेंटिकेशन टाइप, वो सब देना पड़ता है। और जब सारा काम हो जाता है, तो कनेक्शन को क्लोज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, क्लोज फंक्शन। अब है कि भाई इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो यहां हम लिखे हुए हैं, लेकिन इसका कंस्ट्रक्टर, हर क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। तो इसका दो कंस्ट्रक्टर है, एक है बिना पैरामीटर वाला और एक है कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ। तो अगर आप बिना पैरामीटर के थ्रू बना रहे हैं, मतलब अगर आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं। एसक्यूएल कनेक्शन का कौन इक्वल्स टू एसक्यूएल कनेक्शन। आप ऐसे ही बना सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं। एसक्यूएल कनेक्शन का कौन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहां पे डबल कोट्स के अंदर आप कनेक्शन स्ट्रिंग जो भी होता है, सर्वर वगैरह ऐसे करके दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो कहां पे, ऐसा कुछ नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट नेम है ना, ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी हो सकता है। ये दोनों तरीका से कर सकते हैं। लेकिन बोलोगे सर अगर इसमें तो ठीक है, आप दे दिए कनेक्शन स्ट्रिंग, तो कनेक्शन इसमें क्या होगा, अगर हम ऐसे यूज कर रहे तो यहां देखो लिखा भी हुआ है, in this type of constructor we have to provide connection string with the help of connection string property before opening the connection। अगर हम इसके थ्रू अभी कनेक्शन ओपन करेंगे तो इसको तो पता ही नहीं कौन से सर्वर में जाना है, कहां जाना है, इसमें तो कनेक्शन स्ट्रिंग दिया हुआ है नहीं। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है कि आपको कनेक्शन के पास एक प्रॉपर्टी होता है कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का, क्या होता है, एक वेरिएबल होता है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो हम लोग को यहां पे वो डबल कोट्स में फिर कनेक्शन स्ट्रिंग देना पड़ेगा। अगर आप कंस्ट्रक्टर में पास नहीं करें कनेक्शन स्ट्रिंग, तो कनेक्शन ओपन करने के पहले, क्योंकि देखो ये क्लास है तो इसके पास वेरिएबल भी होगा, तो हम लोग जो यहां से कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं वो जाके इसी वेरिएबल में स्टोर होता है। तो हम लोग अगर यहां से नहीं पास करते, इस वेरिएबल में नल होगा, तो हम लोग को उसको रिप्लेस करके फिर यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कैसे कोई भी डॉटनेट का एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग। अच्छा, कनेक्शन स्ट्रिंग को पहले समझ लेते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग, अच्छा इस पर कुछ प्रॉपर्टीज है। अच्छा पहले देखते हैं नॉर्मली एक प्रोग्राम बना के, तब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बोले कि अगर आपको किसके साथ काम करना है, एडीओ के साथ, तो दो नेम स्पेस, एक तो यूजिंग सिस्टम करना ही करना है, यूजिंग सिस्टम करना ही करना है, उसके बाद दो और करना पड़ेगा, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये तीन नेम स्पेस आपको यूज करना पड़ेगा। अब एक बना रहे पब्लिक क्लास कनेक्शन डेमो। हम लोग चाहते हैं कि अपने एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करके चेक करें यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन क्लास। और कभी भी एडीओ काम करेंगे, सबसे पहला काम जो होता है वो क्या काम होता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना ही होता है। तो चलिए पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं, वॉइड मेन। अब यहां पे बनाते हैं एसक्यूएल कनेक्शन का कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब आप चाहे तो कनेक्शन स्ट्रिंग यहां पे भी दे सकते हैं या बाद में, फिलहाल अभी यही देंगे। अब कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है उसके लिए हम थोड़ा सा बना के रखें यहाँ पे।
यहाँ पे देखो कनेक्शन स्ट्रिंग। अ कनेक्शन स्ट्रिंग इज ए स्ट्रिंग ऑफ की वैल्यू पेयर यूज्ड इन ADO.NET टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन .NET एप्लीकेशन एंड डेटा सोर्स। डेटा सोर्स मतलब जहां से डेटा आने वाला है, सच एज SQL सर्वर डेटाबेस। तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर क्यों बोलते हैं? जैसे देखो एक होता है की, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, आपको यहाँ पे क्या क्या देना पड़ता है, सर्वर का नाम देना पड़ता है, डेटाबेस का नाम, ऑथेंटिकेशन टाइप कि आपका विंडो ऑथेंटिकेशन से लॉगिन होगा या फिर तुम्हारा नॉर्मल ऑथेंटिकेशन यूजर नेम पासवर्ड से होगा, और बाकी भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बेसिक जो है पहले सर्वर का नाम देना पड़ता है, जो आपका SQL सर्वर। तो की हो गया ये इक्वल्स टू सर्वर का नाम, फिर सेमी कॉलन, फिर डेटाबेस का नाम, वो सर्वर का कौन सा डेटाबेस से कनेक्ट होगा, फिर यूजर आईडी इक्वल्स टू यूजर नेम और पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। ये कब देंगे? और सबके लास्ट में सेमी कॉलन होगा जब आपको यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करना। और अगर आपको विंडो ऑथेंटिकेशन यूज करना है SQL सर्वर में, तो यहां ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ता है? यूजर आईडी पासवर्ड की जगह पे ट्रू लिखना पड़ता है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहां पे देते हैं, पहले देंगे सर्वर। अब सर्वर का नाम कहां से मिलेगा? तो आपको SQL सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो खोलना होगा और वहां से निकालेंगे। फिलहाल अभी हम मेरा खुल रहा है तो करते हैं। फिर करते हैं डेटाबेस। डेटाबेस आपका कौन सा होगा, किस डेटाबेस से कनेक्ट करना? तो वो डेटाबेस आपका बना हुआ होना चाहिए कहां पे? जो सर्वर का नाम दे रहे हैं वहां पे। तो डेटाबेस का नाम सपोज मान लो दे देते हैं हम लोग। अच्छा देखो यहाँ पे मेरा मैनेजमेंट स्टूडियो खुल गया, ये देखो यहीं पे सर्वर का नाम आता है, जो नाम यहां दिखा रहा है इसी को कॉपी करेंगे और यहां पे सर्वर के बाद इक्वल्स टू में डाल देंगे। देखो आ गया ये। और यहां पे अगर बैकस्लैश है तो डबल बैकस्लैश देना पड़ता है, क्योंकि बैकस्लैश जो होता है वो सी शार्प में क्या होता है, एस्केप कैरेक्टर होता है। तो अगर कहीं पे भी बैकस्लैश है तो वहां डबल बैकस्लैश देना पड़ेगा। डेटाबेस इक्वल्स टू मान लो हम लोग यहां देते हैं माई डीबी। क्या देते हैं? माई डीबी। देख लेंगे है कि नहीं है, या देख लेते हैं यहाँ पे कोई है या नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन करते हुए देखो हम यहाँ किससे कर रहे हैं, हम लोग विंडो ऑथेंटिकेशन से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? डेटाबेस में कोई भी एक डेटाबेस देख लेते हैं ऐसे ही रैंडमली, डेटाबेस को एक्सपेंड करके। माई डीबी है, चलो यहाँ टेस्ट डीबी है। क्या है? टेस्ट डीबी। यहां देते हैं टेस्ट डीबी। और क्योंकि अभी हम लोग विंडो ऑथेंटिकेशन से लॉगिन कर रहे हैं, इसलिए लिखना पड़ता है ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू और सेमीकोलन। TRUSTED ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू। ये मेरा देखो यहां पे हम लोग दे दिए। अभी कैसे दिए? कंस्ट्रक्टर के अंदर दिए। अब आपको कनेक्शन को ओपन करने के लिए कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, जो भी नाम से बना है, डॉट ओपन नाम का फंक्शन यूज करते हैं। अगर ये सक्सेसफुली ओपन हो गया तो हम लोग यहां देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। और ऊपर में हम पहले मैसेज देते हैं ताकि ऐसा समझ में आएगा क्या क्या काम हो रहा है। मैसेज देने का जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए। ओपनिंग कनेक्शन विद डेटाबेस सर्वर। तो पहले आएगा ये मैसेज, फिर कनेक्शन स्टैब्लिश करने में जो टाइम होगा। एक बार जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा तो हम लोग मैसेज देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन क्लोजिंग कनेक्शन। कनेक्शन को क्लोज कर रहे हैं। कनेक्शन को क्लोज करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? कॉन डॉट क्लोज। अब फिर हम लोग एक मैसेज देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन कनेक्शन क्लोज्ड। ये बन गया मेरा प्रोग्राम। अब इसको सेव करते हैं। यहां फोल्डर बना लेते हैं ADO.NET। और यहां देते हैं कनेक्शन डेमो 1.cs। कंपाइल कहां करते हैं? .NET कमांड प्रॉम्प्ट में। कौन से ड्राइव में है? डी ड्राइव में है। डी ड्राइव में कहां पे है? डी ड्राइव के अंदर है, प्रोग्राम्स के अंदर। उसके अंदर C#, उसके अंदर ADO.NET।
CSC कंपाइल करने के लिए कनेक्शन डेमो 1.cs देखते हैं काम होता है कि नहीं, या कुछ एरर आता है। एरर आ गया। SQL कनेक्शन डबल एन होगा यहां पे, कनेक्शन में डबल एन। कंपाइल हो गया। अब देखते हैं रन करा के कनेक्शन डेमो 1। देखो क्या हुआ। ओपनिंग कनेक्शन विद डेटाबेस, कनेक्शन स्टैब्लिश्ड, मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। फिर बोला क्लोज करे, फिर क्लोज भी गया, मतलब आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करने आ गया। ये सब मैसेज हम लोग ऐसे ही लिखे हैं, लेकिन मेन लाइन क्या है, 1 2 और 3। तो पहले ये दो काम होगा, फिर बीच में कमांड वगैरह बनेगा, रन होगा, जो काम करना करिए, लास्ट में क्या करना पड़ता है, कनेक्शन को क्लोज करना पड़ता है। एक तो हो गया कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग यहां पे पास किए। अगर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास नहीं करना चाहते हैं तो अब हम लोग दिखाते हैं दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसके पास हम बोले थे बहुत सारा प्रॉपर्टी भी होता है। क्या होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी। देखो, तो कोई भी क्लास है तो उसके पास प्रॉपर्टी भी होगा, उसके पास फंक्शन भी होगा। तो प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग की। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते समय कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं दिए हैं तो आप कनेक्शन स्ट्रिंग गेट और सेट निकाल, अगर पहले से कनेक्शन स्ट्रिंग दिया गया तो निकाल के देख भी सकते हैं, और नहीं तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं। तभी हम लोग देखो यहां पे नहीं डालते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां देना पड़ेगा कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल्स टू, वही कनेक्शन स्ट्रिंग यहां डाल दिए, यहां लास्ट में सेमीकोलन लगाना होगा। तो इसमें देखो हर के बाद सेमीकोलन दिया, और ये तुम्हारा क्योंकि स्टेटमेंट खत्म हो रहा है यहां पे, तो इससे भी देखो वही काम होगा, इससे भी वही काम होगा, सेम काम होगा। देखो इसका नाम क्या है, कनेक्शन डेमो 2। इससे भी कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ तो एक्स्ट्रा सेमीकोलन चला गया था, सिंगल कोट चला गया था। अब रन कराते हैं, देखते हैं कि इससे मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश होता है कि नहीं। देखो ओपन क्लोज हुआ, प्लस इसके पास अब हम लोग थोड़ा सा ये मैसेज हटा देते हैं, एक ही मैसेज खाली रखने देंगे। इतना ज्यादा खिचपिच क्या रहने देते हैं, रहने दे या छोड़ दे, रहने देते। चलो खिचपिच लग रहा था थोड़ा सा, आगे बढ़ते। एक बार जब कनेक्शन ओपन हो गया तो कनेक्शन का बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकता है अलग अलग प्रॉपर्टी से। जैसे मालूम यहां देना चाहते हैं डेटाबेस, क्या देना चाहते हैं, या हम देखना चाहते हैं कि मेरा कनेक्शन को हम ओपन करके छोड़ दे तो कितना देर तक ये कनेक्शन मेरा बना हुआ रहेगा। तो पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी। ये देखो यहाँ पे सिंपल, देखो किसी में गेट सेट दोनों लिखा हुआ, इस सब में क्या लिखा हुआ, सिर्फ गेट लिखा हुआ। गेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ निकालना, आप उसमें डाल नहीं सकते। जैसे यहाँ पे हम लोग देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, यहां देते हैं कनेक्शन टाइम आउट, कितना देर तक ये कनेक्शन बना रहेगा, उसके बाद अपने आप क्लोज हो जाएगा। ऐसे थोड़ी कि छोड़ दिए तो चलते रहेगा, कभी ना कभी अपने आप सर्वर उसको क्या करता है, क्लोज कर देता है। तो यहां पे क्या करेंगे, कॉन डॉट कनेक्शन, क्योंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल क्या होता है, सिंपल सा वेरिएबल का नाम देते हैं कनेक्शन टाइम आउट, ओ स्मॉल है। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। कितना दे रहा है, 15, और ये देता है सेकंड में। किसमें देता है, मतलब अगर कनेक्शन ओपन करके 15 सेकंड तक अगर आप कोई काम नहीं करते हैं, कोई कमांड नहीं रन करता है, या कोई काम नहीं होता है, तो ये अपने आप कनेक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। तो यहां पे क्या देते हैं, डेटाबेस क्या देते हैं, तो यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी, डेटाबेस नाम का प्रॉपर्टी है। उसी तरह से सर्वर नाम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसके लिए सर्वर के लिए क्या होता है, डेटा सोर्स। क्या होता है, सर्वर का नाम निकालना है तो डेटा सोर्स। ये सब है कनेक्शन का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। कौन से सर्वर से कनेक्टेड है भैया, तो डेटा सोर्स देते हैं। सर्वर का वर्जन निकालना है, तो यहां देते हैं सर्वर वर्जन। और एक और इंफॉर्मेशन है स्टेट, कि कनेक्शन ओपन है या क्लोज्ड है। अभी ये सब हटा ही देते हैं, तो बहुत ज्यादा 50 तरह का मैसेज आएगा तो कंफ्यूजन होगा। यहां पे देते हैं कनेक्शन स्टेट। कनेक्शन स्टेट दो बार देंगे हम, एक देंगे क्लोज करने के पहले, एक क्लोज के बाद, तब पता चलेगा कि उसमें क्या आ रहा है। कनेक्शन स्टेट कॉन डॉट स्टेट
और कॉन डॉट स्टेट। देखो कनेक्शन टाइम आउट 15 बताया, सर्वर का नाम बता रहा है एसक्यूएल सर्वर, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर 16, डेटाबेस कौन है, टेस्टडीबी। पहला बार स्टेट में क्या बताया, ओपन है, दूसरे में क्या बताया, क्योंकि हम लोग क्लोज फंक्शन के पहले कॉल कराए तो ओपन बताया, अब क्लोज के बाद किए तो ये हम लोग सारा प्रॉपर्टी देख लिए, जो कॉमन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, सारा प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, लेकिन कॉमन प्रॉपर्टी देख लिए जो मेरा कनेक्शन क्लास के पास, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास के पास होता है। जहां तक फंक्शन का बात है तो फंक्शन में दो फंक्शन हम लोग देखे, कौन कौन सा, ओपन और क्लोज। जहां तक बात है ओपन और क्लोज हम लोग ऑलरेडी देख लिए, बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा आगे बताएंगे, कि अभी हम लोग कनेक्शन पढ़ रहे थे तो कनेक्शन में आगे इसके आगे हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहला काम क्या होगा, कभी भी आप डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो पहला काम होता है कनेक्शन स्टैब्लिश करना। कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करते हैं, कनेक्शन कैसे क्लोज करते हैं वो देख लिए। अगला जो काम होगा वो तो कनेक्शन स्ट्रिंग देख लिए, अगला काम होता है कमांड बनाना। क्या बनाना, कमांड। तो कमांड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना जिसके पास एसक्यूएल का क्वेरी होगा, और एसक्यूएल का क्वेरी को कहां भेजेगा, जो इसको जब इसको बनाएंगे तो इसको दो चीज बताना पड़ेगा। एक बताना पड़ेगा क्या, एक बताना पड़ता है कि भाई क्वेरी कौन सा होगा, और दूसरा बताना होता है कनेक्शन की किस कनेक्शन के थ्रू ये भेजेगा। जब तक कमांड को कनेक्शन नहीं बताया जाएगा तो कमांड को कहां भेजेगा, तो कनेक्शन के पास इंफॉर्मेशन है ना कि कौन से सर्वर को भेजना है, ठीक है, कौन से डेटाबेस में भेजना है, किस आईडी और किस पासवर्ड से वहां पे लॉगिन करना है। तो आपको यहाँ पे दो चीज बताना पड़ता है। इसलिए देखो यहाँ पे जब एसक्यूएल का काम क्या है, तो ये एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर मिलता है एग्जीक्यूट द एसक्यूएल स्टेटमेंट स्टोर प्रोसीजर, या तो कमांड रन कराना है, स्टोर प्रोसीजर रन कराना है, उसके लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ क्या करना पड़ता है, एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ये दो पैरामीटर लेता है, पहला क्या लेता है, पहला लेता है तुम्हारा क्वेरी, और दूसरा लेता है कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट कौन डबल एन है, एन है, जिस नाम से बनाया हो। पहला ये तरीका है। और अगर हम लोग का अगर सेलेक्ट है तो, और अगर मान लो डीएमएल बनाना, क्या बनाना है, डीएमएल में तुम देखो यहां पे इस तरह से, अब अगर हम लोग का डीक्यूएल है मतलब सेलेक्ट है तो अलग फंक्शन रन होता है, जैसे यहां पे होता है, यहां पे देखोगे, यहां पे, अच्छा इसको हम आगे बताते हैं, हो सकता है यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पे क्या होगा कि जैसे वहां पे सीएमडी डॉट है ना, नॉन क्वेरी, और यहां पे रहता है सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। तो अगर आपका सेलेक्ट कमांड है तो आपको अलग फंक्शन कॉल कराना पड़ता है, इसका भी, इसका फंक्शन जब बताएंगे तो बता देंगे। और अगर आपके पास डीएमएल है तो अलग बनाना होगा, और अगर डीडीएल है तो अलग फंक्शन। तो फंक्शन जब पढ़ेंगे तब, लेकिन फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं हम, सिर्फ समझाने के लिए। आज ये सेशन खत्म करेंगे, तो खत्म करने से पहले सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहे कि कमांड ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्योंकि इसका भी कंस्ट्रक्टर होगा, इसका भी प्रॉपर्टीज होगा, इसका भी तुम्हारा क्या होगा, मेथड्स होगा। तो पहला काम तो होता है कनेक्शन स्टैब्लिश करना। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग सीधा सीधी इसको कहां डाल देते हैं, सीधा सीधा यही कंस्ट्रक्टर में डाल देते हैं, ज्यादातर यही सही रहता है। अलग से प्रॉपर्टी यूज करो और ये सब झमेला करने कोई मतलब नहीं है। तो पहला काम होगा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना, फिर कनेक्शन को ओपन करना। एक बार जब काम खत्म हो जाएगा तो कनेक्शन को क्लोज करना, वो सब प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब अगला काम करेंगे क्रिएटिंग कमांड ऑब्जेक्ट। यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, क्रिएटिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपनिंग कनेक्शन, और यहां क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग कनेक्शन। अब यहां पे कमांड का ऑब्जेक्ट बनाना, तो एसक्यूएल कमांड का कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहां पे देते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। अब हम लोग को देखना पड़ेगा उसमें टेबल का क्या नाम है, उसमें कौन कौन सा टेबल है। हम लोग क्या दिए थे, टेस्ट डीबी, टेस्ट डीबी में चले गए, टेबल्स में चले गए, और उसमें टेबल हाँ है, स्टूडेंट नाम का टेबल है। कब इसमें देखते हैं डेटा है कि नहीं है, डेटा भी है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट,
और यहां पे आपको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। इस तरह से तुम्हारा क्या बन गया? इस तरह से एसक्यूएल कमांड का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिंग एसक्यूएल कमांड। क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते समय आपको देखना पड़ता है कि यहां पे कमांड कौन सा है, सेलेक्ट क्वेरी है या इंसर्ट डिलीट अपडेट है या क्रिएट अल्टर ड्रॉप है। ये तीन ही कैटेगरी मेजरली होता है। तो अगर देखें कि यहां पे क्या है, सेलेक्ट है, तो आपको करना पड़ता है कॉम डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। इसको हम लोग डिटेल में आगे क्या वीडियोस में देखेंगे, कनेक्शन क्लास पूरा आगे के वीडियो में हम लोग को मिल जाएगा। एग्जीक्यूट क्वेरी। अब एग्जीक्यूट क्वेरी जब भी रन कराते हैं ये रिटर्न करता है, अभी हम बताए थे कि डेटा को, ये डेटा रिटर्न करेगा, डेटा को रिटर्न करता है तो वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करता है? एसक्यूएल डेटा रीडर। तो ये रन करेगा, रन करके एक सारा डेटा को एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाएगा? एसक्यूएल डेटा रीडर का, और उसमें डाल के रिटर्न कर देगा। तो जब एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे। स्टोर तो कर लिए। अब बात आता है कि उससे निकालते कैसे हैं, उसको निकालते कैसे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं कि अगर निकालने के लिए हम लोग को एसक्यूएल डेटा रीडर भी डिटेल में समझना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इतना करके हम लोग सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। समझ में आ जाए, कोई एक्सेप्शन वगैरह तो नहीं आ रहा है। डेटा रिट्रीव्ड फ्रॉम डेटाबेस एसक्यूएल कमांड डेफिनेशन फॉर एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्यों भाई, मेरे दिमाग से निकल गया। एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी होता है, एग्जीक्यूट क्वेरी तो होता है QUERY। सही है। सॉरी, एग्जीक्यूट रीडर। यहां पे एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं होगा, यहां पे एग्जीक्यूट रीडर होगा। दिमाग से निकल जाता है कभी कभी। कंपाइल कर गया, अब रन कराते हैं। देखो क्या लिखा, डेटा रिट्रीव फ्रॉम, मतलब कि कहीं पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं आया, मतलब कनेक्शन भी स्टेब्लिश हो गया, ठीक है, और वहां से आ भी गया। अब अगर डेटा निकाल के दिखाना है तो अभी फिलहाल दिखा देते हैं सिर्फ तुम लोग को। रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम एसक्यूएल डेटा रीडर। अब एसक्यूएल डेटा रीडर के अंदर डेटा जो रहता है वो टेबल के फॉर्म में रहता है, समझ आने के लिए बता रहा है। और उसमें क्या होता है कि कर्सर मेंटेन होता है। क्या होता है? कर्सर। तो टेबल में क्या होगा? रो होगा। अब यहां पर अगर तुम देखोगे तो कितना रो है? 5 रो है, नहीं 1 2 3 4 रो है। ये टेबल है। तो ये मालूम है क्या होता है कि जो इसमें कर्सर मेंटेन होता है, और कर्सर कहां होता है? पहला रो के ऊपर में। कहां होता है? पहला रो के ऊपर में। तो हमको कर्सर को पहले पहले रो पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले रो पे भेजने के लिए एक रीड नाम का फंक्शन यूज करना पड़ता है, जो एसक्यूएल डेटा रीडर के अंदर होता है। क्या होता है? एसक्यूएल डेटा रीडर के अंदर। तो अगर यहां देते हैं SDR डॉट रीड, ये क्या करेगा मालूम है? इसका काम है कि आगे देखेगा रो है कि नहीं है, और रो है तो कर्सर को आगे बढ़ाएगा, रो के नीचे भेज दिया, पहला रो के नीचे, और रिटर्न करता है ट्रू। क्या रिटर्न करता है? ट्रू। और अगर नहीं मिलेगा तो फॉल्स। फिलहाल अभी SDR डॉट रीड तो वहां तो मिल जाएगा। जब मिल गया तब हमको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? उसका वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। देखो हम फिर से बता देते हैं, एसक्यूएल डेटा रीडर, एसक्यूएल कमांड आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज ये टॉपिक हमको क्लोज करना, दिखा देना है कि बेसिक भाई कैसे काम हो रहा है, इंट्रोडक्शन है इसलिए। SDR होगा। अब आपको क्या करना है, आपको SDR का पहला कॉलम का वैल्यू प्रिंट करना। तो यहां क्या दे दिए? SDR का 0 पोजीशन। क्योंकि देखो जो रो होगा ये होगा 0 पोजीशन पे, ये होगा 1 पोजीशन पे, 2 3 और 4। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि एक टैब आ जाए। क्या आ जाए? टैब। /T दे दिए।
फिर SDR का 1 पोजीशन, फिर /T, SDR का 2 पोजीशन, फिर /T, और SDR का 3 पोजीशन। 4 ही तो है ना, 1 2 3, 1 2 3 4 5 है, सॉरी एक और होगा। चार से ज्यादा तो एक्सेप्शन आ जाएगा। एरे में क्या होता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाता है। अगर यहाँ 4 के बाद 5 दे देंगे तो वहां एक्सेप्शन आ जाएगा। देखो पहला रो आया, लेकिन तुम बोलोगे सर इसके बाद तो फिर दूसरा रो चाहिए, तो दूसरा रो चाहिए तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, SDR.read, तो फिर अगला रो में आ जाएगा। लेकिन बोलोगे सर इससे इसका मतलब कि हमको पहले से पता होना चाहिए कितना रो है। अगर हमको नहीं पता है तब तो इसका देखो उपाय बताते हैं। हम पहले बोले कि ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स, तो हम इसको वाइल के अंदर डालेंगे। कहां डालेंगे, SDR.read। तो देखो अगर इसको क्या मिलेगा, अगर इसको रो मिल जाएगा तो कर्सर को आगे बढ़ाएगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहां पे ट्रू रिटर्न करेगा तो यहां ट्रू आ जाएगा, तो पहला रो मिला तो यहां ट्रू आ गया। ट्रू मिलने पर वाइल में कहां चला जाता, अंदर पहला रो निकाला। फिर ऊपर जाएगा, SDR.read करेगा तो फिर दूसरा रो को सर्च करेगा, दूसरा मिल जाएगा तो फिर ट्रू रिटर्न करेगा, फिर दूसरा रो प्रिंट हो जाएगा, फिर तीसरा, चौथा। उसको चौथा के बाद जब पांचवा में जाएगा तो पांचवा तो है ही नहीं, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, यहीं से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो देखो अभी हमारा काम हो जाएगा। अभी देखो सारा का सारा डेटा निकाल के दिखा देगा। आ गया डेटाबेस का डेटा, कहां आ गया, कंसोल एप्लीकेशन में आया। लेकिन हम लोग जो आज पढ़े, फिर से रिपीट करते हैं, हम लोग आज सिर्फ एसक्यूएल कनेक्शन पढ़े। अभी कमांड, एसक्यूएल डेटा रीडर हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ हमको क्लोज करना था, तो अगर बीच में छोड़ देते तो कंफ्यूजन रहता है कि आखिर एडीओ से होगा कैसे, क्या होगा। तो एक मोटा मोटी आइडिया समझ में आ गया कि एसक्यूएल कमांड, रीडर, ये सब यूज करके हम लोग किस तरह से डेटा निकाले। बाद में हम लोग डेटा डालेंगे भी, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सारा करड़ ऑपरेशन करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।